नमस्कार। मैं दिलीप सिंह न्यू दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। बहुत कुछ जानने सीखने को मिला। कवि शैलेंद्र की दो पंक्तियां सुनाना चाहूँगा। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। स्वर्ग को जमीन पर उतारने की जिद है, सोच है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने अपने बारे में बताया, शिक्षा पर अपने विचार रखे। मेरे फेसबुक पोस्ट से मेरे विचारों, सोच को आप और जान सकते हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक एंड रिवोल्यूशनरी पार्टी NDRP बना रहा हूँ, राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक व क्रांतिकारी दल। अभी मैं अकेला सदस्य हूँ। वैज्ञानिक व पूर्ण ईमानदारी की सोच के क्रांतिकारी जो देश पर अपने आप को समर्पित करने की भावना के साथ इस पार्टी से जुड़ना चाहें, मुझसे नारायणा विहार न्यू दिल्ली गुरुद्वारे से सटे पार्क में सुबह 7 से 9 बजे तक मिले। वोल्टेयर ने कहा था, अज्ञानी लोगों को आज़ाद कराना बहुत मुश्किल होता है उन जंजीरों से जिनकी वो पूजा करते हैं। राष्ट्र में जंजीरों को उखाड़ फेंकने की ताकत है। बस वैज्ञानिक, उदारवादी और गलत को गलत बोलने की सोच विकसित करनी होगी। आज उसी पर बोलूँगा। हर व्यक्ति ऑब्जर्व करता है, सोच बनाता है, लेकिन क्या उसने अपनी सोच को विरोधी या अन्य विचारों के साथ रखकर वैज्ञानिक तरीके से परखा है? अगर वह गलत साबित होता है तो उसे विनम्रतापूर्वक मान लेना चाहिए। यही वैज्ञानिक सोच है। एक व्यक्ति ऑब्जर्व करता है, 10, 12, 14 से लेकर 98 सभी 2 अंकों की संख्याएं हैं, और इस आधार पर वो कहता है कि मैंने 45 उदाहरण दिए हैं, अब तो आपको मान लेना चाहिए कि सभी 2 अंकों की संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। लेकिन वो यह नहीं देखता है कि 45 ही ऐसी 2 अंकों की संख्याएं 11, 13, 15 से लेकर 99 तक है जो उसके दावे को गलत साबित करती है। विवाद प्रिय लोगों की सबसे बड़ी खासियत है कि वे अपने आप को सही साबित करने व दूसरों पर सारा दोष डालने के लिए उन्हीं उदाहरणों का सहारा लेते हैं जो गलत, तथ्यहीन बात सही साबित कर दे। एक युवक जिसे मैंने मैथ्स पढ़ाया मुझसे पूछता है, क्या आपने गीता पढ़ी है? मैंने कहा नहीं। फिर तो आपका मैथ्स का ज्ञान सारा जीवन व्यर्थ है। मैथ्स से मैंने जीवन चलाया, थोड़ा बहुत नाम कमाया, और यह युवक कह रहा है सब व्यर्थ है। मेरे एक साथी बोले, पूरी दुनिया ने भारत के वेदों, उपनिषदों, ऋषि मुनियों, योगाचार्यों के ज्ञान से सब सीखा है। मैंने पूछा, क्या मैडम क्यूरी ने जो रेडियो एक्टिविटी की खोज की है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके को बनाने में मेहनत की है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया, आइंस्टीन ने E=mc² इक्वेशन के द्वारा एनर्जी मास के बीच के संबंध को बताया, इन सबके पीछे वेदों, उपनिषदों का ज्ञान है। इन वैज्ञानिकों ने रात दिन मेहनत की, तब सफलता मिली। हाँ, हर देश, संस्कृति एक दूसरे से सीखते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, यह हमारा भ्रम है। हमारी संस्कृति, देश सबसे महान है, तो फिर 2.5 लाख भारतीय हर साल दूसरे देशों की नागरिकता क्यों ले लेते हैं? 1 लाख भारतीय गैर कानूनी तरीके से USA में प्रवेश करते हुए पकड़े जाते हैं। बेड़ियों में उन्हें बेइज्जती के साथ वापस भेजा जाता है। कोरोना के दौरान ऑक्सीजन के लिए हमें दर दर भटकना पड़ा। मजदूर
सर पर सामान लाद कर अपने गांव पैदल निकल पड़े, छाले हो गए पैरों में। बच्चियों के साथ गैंग रेप की घटनाएं आम हो गई है, हमें विचलित ही नहीं करती। विश्व की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटीज़ में हमारे शहर हैं। हमें सुसंस्कृत होने का दावा नहीं करना है, बनना है। यूएसए, यूरोप हम इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ अच्छी शिक्षा है, लिविंग स्टैंडर्ड हमसे कहीं बेहतर है, वह मेहनत की कद्र है बिना किसी ऊंच नीच के। जातिगत आरक्षण अवैज्ञानिक है, इसे पूर्ण रूप से खत्म करना होगा। हमारे दिल में बचपन से ही धर्म, जाति से संबंधित पूर्वाग्रह भर दिए जाते हैं। मेरे माता पिता जैन धर्म से थे, मैं किसी धर्म को नहीं मानता हूँ। मेरे पिताजी कहा करते थे कि हमने अच्छे कर्म किए हैं इसलिए जैन कुल में पैदा हुए हैं, जो बुरे कर्म करता है वो मुस्लिम धर्म में पैदा होता है। मैंने कहा, पिताजी यह बात तो कोई भी मुस्लिम पिता अपने बच्चे को कह सकता है कि हमने अच्छे कर्म किए हैं इसलिए मुस्लिम धर्म में पैदा हुए हैं और बुरे कर्म करने वाला जैन कुल में पैदा होता है। यह सोच अतार्किक है। मेरे पिता ने मुझे महावीर के जन्मोत्सव की कहानी सुनाई। मैं उस वक्त 14-15 साल का था और गुरुत्वाकर्षण के नियम को भली भांति समझ चुका था। उन्होंने बताया कि इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर स्वर्ग से जन्मोत्सव के लिए आए। मैंने कहा, फिर तो इंद्र ऐरावत हाथी सहित धड़ाम से स्वर्ग की धरती पर ही गिरे होंगे। चील गिद्ध पर बैठकर आने की बात थोड़ी तार्किक लगती। दूसरी बात, इंद्र जिसने ऋषि गौतम की पत्नी माता अहिल्या के साथ गौतम के वेश में आकर बलात्कार किया, ऐसे दुष्कर्मी का महान महावीर के जन्मोत्सव में क्या काम? यूरोप में सवाल पूछे गए। क्रांतिकारी विचारकों ने समाज को बराबरी व व्यक्तिगत आज़ादी की सोच के साथ जीने को प्रेरित किया। गलत को गलत बोलने व जिज्ञासा की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया। गॉड के प्रति उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। डार्विन बताते हैं कि जब यूरोपियंस अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, गलापागस आइलैंड गए तो वहाँ उन्हें अलग अलग पौधे, जानवर दिखे जिनका गार्डन ऑफ ईडन में कहीं जिक्र नहीं था, और यहाँ उनकी गॉड की धारणा में कमी आई। अगर गॉड है तो उसे पूरी दुनिया के जानवरों, पौधों के बारे में पता होना चाहिए। उन्हीं जानवरों या पौधों के बारे में क्यों जो केवल यूरोप में पाए जाते हैं, यानी गॉड सर्वज्ञ नहीं है। हमें गणेश जी के सर की जगह हाथी का सिर लगाने को प्लास्टिक सर्जरी, स्टेम सेल से जोड़ देते हैं और अभिमान करते हैं अपनी प्राचीन विद्या पर। शिव जी का संदेश यह था कि जब तक मनुष्य व जानवर मिलकर रहेंगे तभी तक पर्यावरण में संतुलन रहेगा। पर्वत को उठाने की शक्ति पर मुझे कतई संदेह नहीं है, लेकिन मेरा सवाल है कि फिर ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग के सारे गोल्ड मेडल भारत क्यों नहीं जीतता है? विद्वान पुरुषों से जब मैं पूछता हूं तो वे कहते हैं कि कलयुग में ऐसे पुरुषार्थी, बलशाली महापुरुष की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और यह कहकर वो मेरी वैज्ञानिक सोच पर ही ताला जड़ देते हैं। मैंने प्रकृति मां से पूछा, पत्थरों पर राम का नाम लिखने से वे डूबे नहीं और ब्रिज बना दिया गया लंका जाने के लिए, क्या यह सच है? मां ने कहा, हाँ यह सच है, मगर इसमें से मेहनत को छुपा दिया गया। मां ने मुझे विस्तार से बताया, जब राम व लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे
तब दूरदर्शी गुरु के दिल में उन्हें नदी पर पुल बनाने की शिक्षा देने का विचार आया। उस वक्त सुंदरबन क्षेत्र में देवदत्त नाम का पत्थरों को तराशकर मिट्टी बांस की सहायता से चौड़ी नदियों पर पुल बनाने वाला मशहूर कारीगर रहता था। उसे बुलाया गया और देवदत्त से राम लक्ष्मण ने पुल बनाने की कठिन कला सीखी। सिविल इंजीनियर्स इसकी और अच्छी तरह से व्याख्या कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि राम, लक्ष्मण और वानर सेना ने कड़ी मेहनत की। हर पत्थर राम और लक्ष्मण के हाथों से गुजरा, उसे ठीक से तराशा गया या नहीं उन्होंने बारीकी से देखा। हर पत्थर पर राम का नाम लिखने का यही अर्थ है। हमें अगर विकसित खुशहाल राष्ट्र बनना है तो धर्म से जादूगरी निकालकर मेहनत व वैज्ञानिक सोच को खोजना होगा। मेरी सोच में महाभारत के युद्ध का एक और कारण था एकलव्य का श्राप, द कर्स ऑफ एकलव्य। कपटी धूर्त लोगों ने एक भोले भाले भील बालक को भारत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने से षड्यंत्र पूर्वक वंचित कर दिया। मेरे साथी कई बार मुझसे पूछते हैं, आप धर्म, ईश्वर की सत्यता पर विश्वास नहीं करते हैं? आपकी नज़र में सत्य, धर्म, ईश्वर की धारणा क्या है? मैंने कहा, एक मजदूर महिला दिन भर की मेहनत के बाद कुछ पैसे कमाती है। उस पैसे से पास की खाने की होटल से 4 चपाती व सब्जी लेकर खाने को बैठती है। इतने में एक भूखी बच्ची आकर कहती है, माँ भूख लगी है। दिन भर की थकी महिला उसे प्यार से 2 चपाती और सब्जी देती है और पास बिठाकर खुशी खुशी खिलाती है। मेरी नज़र में उस मजदूर महिला की सोच ही सत्य है, उसका कर्म ही धर्म है, उसका स्वरूप ही ईश्वर है। धन्यवाद। मेरा अगला वीडियो हेल्दी डेमोक्रेसी यानी स्वस्थ प्रजातंत्र पर होगा।